भरतपुर संभाग का बुलेटिन लेकर मैं विनोद आपके साथ करौली दौर पर भरतपुर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सिंह धावाई जी से मेरा सीधा सवाल है। करौली में फिर एक बार धारा 144 लगा दी गई है। क्या धारा 144 ही एकमात्र उपाय है या कुछ और? देखिए विनोद जी, ये जो सरकार है ना, लोकतंत्र में मैं तो पहली सरकार देख रहा हूँ जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जिसको पब्लिक ने नंबर दे दिए जी। ये सरकार 100% सारे मुद्दों पर फेल है जी। अशोक गहलोत दबाव की और डर की राजनीति कर रहे हैं जी। अभी आपने देखा हो चंद दिन पहले अशोक गहलोत जन सुनवाई के लिए मड्रायल पधारे थे जी। तो मड्रायल आने से पहले गहलोत जी ने अपने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि भाई वहाँ जो भी बोलता आदमी है सबको उठा उठा के बंद कर दो जी। नतीजा ये हुआ कि जो भी वहाँ बोलने वाले लोग थे, जो सही बात कहने वाले लोग थे, उन सबको पुलिस ने उठा के पहले बंद कर दिया। हम भी गए थे कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हो? भाई अतिवृष्टि को देखने मुख्यमंत्री करौली आ रहे हैं, वहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम आपने रखा है और बोलने वाले आदमियों को आप बंद कर रहे हो, तो वहाँ के गूंगे बहरों को सुनने आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? करौली बड़ा चर्चित मामला हुआ है और 144 धारा लगा दी। देखिए 144 धारा में सीधी तौर है 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते। वेद प्रकाश जी, आप एक बिजनेसमैन भी हैं और नेता भी हैं, क्या यही एकमात्र उपाय है या कुछ और? मैं आदरणीय विनोद जी चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि धारा 144 को जिस तरह से कानूनन परिभाषित किया गया है कि 5 से अधिक संख्या के लोग किसी स्थान विशेष पर किसी स्थान पर खड़े नहीं रह सकते, 5 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं हो सकती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और निश्चित तौर पर ये बड़े अदूरदर्शिता का फैसला है कि साल भर का एकमात्र दीपावली जैसा बड़ा फेस्टिवल और इसके साथ साथ 2 दिन की नवरात्रा, ऐसे इतने बड़े त्योहारों से पहले बिना किसी परिस्थितियों के और प्रशासन के द्वारा एक तुगलकी आदेश धारा 144 का जारी कर दिया गया। यहाँ के जिला प्रशासन को इस बात से सहमत होना चाहिए, समझना चाहिए कि करौली की जनता हिंदुस्तान में जिस तरह से 4 साल 3 साल का इतना बुरा समय व्यतीत हुआ और कोरोना की मार झेली, उस समय भी यहाँ की जनता और यहाँ के व्यापारियों को इसका भारी आर्थिक नुकसान हुआ, कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। उसके तत्काल बाद एक दौर आया मंदी का। उस मंदी के दौर में भी यहाँ के व्यापारियों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से फिर एक दौर आया करौली में हिंदू मुस्लिम का। उस परिस्थिति में भी 20 से 30 दिन तक लोगों की दुकानें बंद रही और जब दुकानें खुली तो निश्चित तौर पर काफी लंबे समय तक एक भय का वातावरण बना रहा, जिसके कारण भी यहाँ का व्यापार बाधित हुआ और उस व्यापार की वजह से कई परिस्थितियों का यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ा। मैं तो चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर शांति कायम करने के लिए हमें प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और हमें निश्चित तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए। हम यहाँ के अवेयर नागरिक हैं, लेकिन दीपावली जैसे त्योहार पर, नवरात्रा जैसे त्योहार पर और गणेश विसर्जन जैसी परिस्थितियों में यदि यहाँ पर आप इसको गलत ठहरा रहे हैं धारा 144 को, निश्चित रूप से आदेश विरोध में राजेंद्र जी सारस्वत, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन जनहित में क्या काम कर रहा है, ये काम प्रशासन को देखना है। करौली की जनता को कोई समस्या नहीं हो, करौली के व्यापारी को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए प्रशासन ने ये एक एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है। और हम तो प्रशासन से कहते हैं कि इस कदम के साथ में आप जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी निगरानी रखें, चाहे वो कोई भी हो। आप धारा 144 पक्ष में है, विरोध में क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो प्रशासन के जो अच्छे कदम है उनके फेवर में हूँ। हमारी गवर्नमेंट की भी एक ही लाइन है कि राजस्थान दंगा मुक्त हो, राजस्थान में कोई परेशानियां नहीं हो, और जो प्रशासन कर रहा है जनहित में ही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अशोक जी, आप बिजनेसमैन भी हैं और नेता भी, 144 से क्या क्या रोक सकता है? देखिए साहब, मैं 100% ये चाहता हूँ कि करौली में कानून व्यवस्था का इकबाल कायम हो जी, लेकिन इकबाल कायम करने के लिए ये तो एक क्या ऑफिशियली नोटिस है कि हमने 144 लगा दी साहब। अब किसी घर में चोरी हो गई तो हम क्या करें, अब किसी का मर्डर हो गया तो हम क्या करें, अब बलात्कार हो गया तो हम क्या करें? ये कोई तरीका नहीं है। 144 लगा के आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं जी। ये 144 लगा के यहाँ जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं। आपको 144 लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 2 अप्रैल की घटना के मुख्य अभियुक्त अभी तक कहाँ हैं जी? आपने गिरफ्तार किए क्या? ठीक है। करौली में आज भी करौली में
आज भी करौली में हमारा जो सामाजिक सौहार्द का ताना बाना है वो सुचारू रूप से लेवल पर आया क्या? आज भी सब वही चीजें हैं। आज क्या करप्शन रुका क्या? आज क्या आज जो स्थिति है शहर में आप देखेंगे तो आज ये हमारे यहाँ करौली शहर में परकोटे के अंदर सारी जो अव्यवस्था और ये रोज की छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, इसका जो मुख्य जो ताना बाना है वो यहाँ के ऑटो हैं जी। और मैं आज ये आरोप लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पुलिस पर आरोप लगा रहा हूँ, जितने भी करौली में ऑटो चल रहे हैं 80% ज्यादा ऑटो चालक 18 साल से कम उम्र के बच्चे चला रहे हैं। जी सर। कितनी कार्रवाई कर ली आपने? जी नहीं, आज का प्रश्न मेरा आपसे सिर्फ यही है, दारू चम्मच लगाने से क्या व्यवस्थाएं कंट्रोल हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। तो फिर वेद प्रकाश जी नुकसान कितना होगा पूरे जिले को? इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे। निश्चित तौर पर ये त्योहार है, इसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश की जनता शहर में आएगी, अपनी परचेजिंग करेगी। 12 महीने का त्योहार है, क्योंकि यहाँ का व्यापारी विगत कोरोना काल से लेकर मंदी के दौर के बाद में हिंदू मुस्लिम का ये जो विवाद हुआ, इसको लेकर भारी भयभीत और चिंता के भय में रहा है। साथ ही साथ यहाँ आर्थिक बहुत नुकसान हुए और ये कोई दूरदर्शिता का इस तरह का फैसला ठीक नहीं है। और वैसे भी दीपावली और नवरात्रा में भारी लंबा समय है, अभी 144 लागू करने का औचित्य क्या है, किस लिए है और कौन सी ऐसी कानून व्यवस्था है जिसके कारण प्रशासन को ऐसा भैसा महसूस हो रहा है कि अगर धारा 144 भी लगाई गई तो ये यहाँ पर किसी तरह की शांति कायम नहीं होगी, शांति का इकबाल कायम नहीं होगा। और मैं साथ साथ ये कहना भी चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर अभी गणेश विसर्जन की यात्राएं जो संभावित इस करौली की एक संस्कृति का हिस्सा है, जो आदि अनादि काल से शहर में चली आ रही है, सही मायने में उस गणेश विसर्जन जैसी यात्राओं को जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं, जो लोग यहाँ से बड़ी शांति के साथ हरि कीर्तन करते हुए 9 दिन की पूजा के पश्चात गणेश विसर्जन करने जाते हैं, ये ऐसी यात्राओं पर रोक लगाने का ये एक जिला प्रशासन का षड्यंत्र है और केवल ऐसी व्यवस्थाओं को रोकने का षड्यंत्र है। अन्यथा कानून व्यवस्था कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारे लोग अपने सिस्टम से जी रहे। और निश्चित तौर पर आज 144 धारा का आदेश जारी करने के बाद में आप इस शहर के आमजन में और इस शहर के व्यापारी में किस तरह का भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लोग घरों से नहीं निकले, लोग व्यापार के लिए नहीं आए, लोग खरीद के लिए नहीं आए, व्यापारी दुकान से सामान नहीं बेचे। ये निश्चित तौर पर 100% मेरा आपसे ये आग्रह है, ये जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता का ही फैसला है। राजन जी, कैसे भय का माहौल बनेगा? नहीं, ये व्यवस्था सुधरेगी होगा, इसमें अपराधियों में भय बढ़ेगा जी। अपराधी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कि प्रशासन एक्टिव है, चाहे वो हमारा जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस विभाग हो, सारे लोग एक्टिव हैं। पूर्व घटना के कारण हमारे जो प्रशासन है उसकी निगाह चारों तरफ है कि फिर जनता में कोई ऐसा बवाल पैदा नहीं हो जिससे कि आम जनता को फिर दुखी होना पड़े। इसलिए प्रशासन एहतियात के तौर पर ये सख्त कदम प्रशासन एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठा रहा है। ये भले और अच्छे लोग हैं, उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रशासन है मदद करने के लिए। प्रशासन मदद करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अशोक जी, मेरा लास्ट सवाल लेकर आपसे सिर्फ ये है, धारा 144 के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है? देखिए विनोद जी, जनता जनार्दन, जैसा एक नारा लिखा रहता है ना पुलिस थानों पे, जी, आम जन में भय, वो आम जन का विश्वास और अपराधियों में भय जी। तो जब तक वो उस चीज को लागू करने के लिए जी, आज यहाँ एसपी साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, तो एक तो अपराधियों में ये कमाल कायम होना चाहिए कि यहाँ एसपी भी बैठा हुआ है जी। कलेक्टर साहब अगर बैठे हुए हैं तो करप्शन पर अंकुश लगना चाहिए। जो आम एक आम आदमी है, साधारण आदमी है, उसका काम तुरंत होना चाहिए, उसको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए। कल परसों का उदाहरण देख रहे हो आप, नगर पालिका का जो क्या नाम है ईओ है, उसको इन्होंने कार्यमुक्त सस्पेंड किया है। कब सस्पेंड किया? जब करौली के सारे पार्षद कपड़े उतार के भूख हड़ताल में बैठ गए। करोड़ों रुपए का करप्शन है जिसमें विधायक भी शामिल है। ये उन पर अंकुश लगना चाहिए, उन पे अंकुश लगना चाहिए। बंडू दादा जी, आप जी सुनाइए। उन पर अंकुश लगना चाहिए, उन पे अंकुश लगना चाहिए। करौली का डीएसओ 2 कुंटल नकली मावा रोज बाजार में बिकवा रहा है मिठाई की दुकानों पर जी, उसका हिस्सा है उसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग में एक भी ट्रांसफार्मर बिना पैसे लिए नहीं दिया जाता, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए। ये तमाम जो सरकारी स्कीम है, अशोक गहलोत बहुत जोर जोर से चल रहा है। अस्पताल में लपका गिरोह पैदा हो गया जी। आपका अस्पताल में जितनी भी फ्री दवाइयाँ और फ्री जांच है, उन सब में लपका गिरोह है डॉक्टरों के जी।
जो ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं उनको वो रास्ते में पकड़ लेते हैं, वो जैसे डॉक्टर के यहाँ से निकलते हैं लोग पकड़ लेते हैं। अशोक जी, ये एक ऐसा मुद्दा है, अपन मैं आपसे बड़ी विस्तार चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, कानून व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से आज माहौल बना है, क्या इससे भय उत्पन्न होगा या व्यवस्था कायम होगी? कानून व्यवस्था का काम कहाँ से चलेगा जी? 2 अप्रैल के जो पुलिस के अधिकारी थे, हाँ, जो इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, वो तो आज भी यहाँ रुके हुए हैं। आज भी रुके हुए हैं, बड़ी बात बता रहे हैं, और कोई एक्शन अभी नहीं हो पाया। हाँ, ये करौली में क्या सट्टा नहीं चल रहा है या स्मैक नहीं बिक रही है? जी, आपको चाहिए तो मैं जगह बता दूंगा आपको, पुलिस अधिकारियों से बोलो जाके वहाँ गिरफ्तार कर लें। जी। वेद प्रकाश जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे शासन को जल्दी से? देखिए, धारा 144 अभी इन फेस्टिवलों से पहले कोई सही मायने में उचित इसका फैसला नहीं है। यदि मान लीजिए प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम करने के दृष्टिकोण से धारा 144 का सहारा लेना पड़ा, इसके बनस्पत आम जन में किसी तरह का भय का व्याप्त वातावरण ना हो, व्यापार बाधित ना हो, आम लोगों के बीच में कहीं आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन एहतियात तौर पर गश्त को प्रभावी करे, रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी करे, और ऐसे संवेदनशील पॉइंट जहां पर प्रशासन को लगता है कि यहाँ किसी तरह का न्यूसेंस वैल्यू के लोगों के द्वारा, कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी तरह की कोई गंदा वातावरण माहौल तैयार किया जा सकता है, ऐसे संवेदनशील पॉइंटों को चिन्हित किया जाए। ऐसे वो लोग जो यहाँ के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में महती भूमिका अपनी निभाते हैं, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की जानकारी में वो सब कुछ है, ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे प्रशासन ने जिस शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए धारा 144 का जो आदेश जारी किया गया है, इसको जारी करने की जगह इस शहर में वास्तविकता में अगर वास्तव में ही प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ शांति कायम रहे, यहाँ सुखद वातावरण के तहत जनता रहे, आर्थिक परिस्थितियां सही मायने में उन्नत रहे, तो उसके लिए धारा 144 विकल्प नहीं है। इसके लिए प्रभावी गश्त हो, संवेदनशील बिंदुओं का पॉइंटों का निरीक्षण हो, ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए जो ऐसे त्योहारों के समय पर कहीं किसी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, और ऐसे लोगों की निश्चित तौर पर। आप सभी लोग मेरे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।